बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब ये सारी चीज़ें अगर जॉइंट में होता है तो फिर इफेक्ट्स में होती हैं। सही बात है, अब अल्लाह ताला आपको खुद हिम्मत देता है। आई कैन अज्यूम दैट कि आपकी रिलेशनशिप सब खूबसूरत ही होगी। मुझे ये बताएं कि ठीक है, यहाँ तक मुझे सब समझ में आ जाता है। आपके हस्बैंड की शहादत हो गई 2009 4 दिसंबर। उसके बाद मुश्किलें ऑब्वियसली जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो गई होंगी, कई गुना ज़्यादा बेटे। एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट नाउ आपको कैसा फील होता है उन चीज़ों को हैंडल करना एक स्पेशल डॉटर के साथ? क्या वो रिलेशनशिप फ्रस्ट्रेशन के अंदर तो बदला है? क्या वो रिलेशनशिप डिप्रेशन के अंदर बदला है? क्या वो रिलेशनशिप अभी भी उसी तरह स्मूथली खूबसूरत तरीके से जिस तरह आप चला रहे थे तीनों, अब आप दोनों के दरमियान उसी तरह है, या कुछ फ्रैक्शंस बीच में आ गई हैं, या फ्रिक्शंस से वो एक दूसरे से रगड़ खा रहा है? देयर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ना, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये लजीना, ये फिर एक डिफरेंट सवाल है। बिल्कुल आप से मैं इत्तफाक करूँगी कि ये रिलेशन जो है उसमें जाहिर बात है एक बहुत बड़ा खला आया है। एक ट्रायंगल थी हमारी, जो मेरी माँ कहा करती थी, अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज तो उनका डे है, मैं उनको फिर अपनी माँ को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने कहा कि ये ट्रायंगल है और एक एंगल भी टूटा तो ये ट्रायंगल खराब हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि वो वक्ती तौर पे वो ट्रायंगल टूटी और टूटने के बाद उसके दोनों एंगल धड़ाम से अचानक गिरे। कोई चीज अचानक जब गिरती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है। आप चाहें, देखिए, आप उसको बर्दों का रूप दे लें, आप उससे फरार हासिल करें, आप लफ्जों के धारों में बह जाएं और उसको खूबसूरत अल्फाज में कहें जी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और ये और वो, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी के जितने सांस आपने लेने हैं वो आपको लेने हैं, और उसको अल्लाह ताला ने जब मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया पीछे, तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को भी सलाम पेश करूंगी कि उसने उसी लम्हे में, उन कमजोर लम्हों में, उस गिरती हुई बीवी और उस गिरती हुई माँ को एक इतना, और उस बच्ची ने जो अपने बाप के बगैर एक लम्हा नहीं रहती थी, मेरा हाथ पकड़ा। सर्दियों के दिन थे, आप इतनी बड़ी ट्रॉमा से एकदम से गुजर रहे थे और हीटर के पास वो, मुझे कभी वो लम्हे नहीं भूलते जिस वक्त वो मेरी बच्ची ने, जो नातवा, जो हिल नहीं सकती, जो जुल नहीं सकती, बाप की जिंदगी में 20 ऑपरेशन हुए, 7 और होने थे, अब वो 9 में बदल चुके हैं और जो कि इम्पॉसिबल की तरफ जा रहे हैं। इतनी डिटोरेशन आ गई है उसकी हेल्थ में मेरी। उसने मेरा हाथ अपने आंसुओं को साफ किया, इतने बड़े सदमे के साथ जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी का नमूना राइट उस लम्हों में उस बच्ची ने मुझे दिया, और उसने मुझे बुलाया जबकि हम एंजाइटी, परेशानी, दुख और ना मिलने की खबरों के उस लम्हों से गुजर रहे थे। वो इतने तकलीफ दे मराइल थे जिन्हें अल्फाज में समोया नहीं जा सकता। मेरी बेटी ने तमाम हौसले के साथ मुझे उसी व्हील चेयर के पास बुलवाया। आई थॉट कि उसको कोई इत्ला मिल गई है कि बाप खैरियत है। उसने मुझे पकड़ा और कहा अम्मा मेरे पास बैठ जाएं, और मेरा हाथ, उसकी ग्रिप भी नहीं है। इतनी मैं उस लम्स को अभी भी महसूस करती हूँ। उसके अंदर एक अहद था, उसके अंदर एक हिम्मत थी, उसके अंदर एक तवानाई थी जो मैं कहूँगी मेरे खुदा की जात ने उसमें डाली। और उसने उस गिरती हुई माँ को हाथों से पकड़ा और कहा अम्मा यहाँ बैठ जाए। ये जंग पहले आपकी और पापा की थी, ये जंग आज मेरी और आपकी है, और हमें ही इन चीज़ों से निपटना है। और वो अल्फाज मुझे गूंजते रहे और मैं समझते हुए भी नहीं समझना पा रही थी, हालांकि वो मेरी बच्ची थी और मैं माँ थी। फिर ने अपने आप को कंपोज किया, अपनी बेटी को, आंसू तो नहीं मैं रोक सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उतर गई बात। वो बात मुझे समझ आ गई जो मैंने समझना नहीं चाह रही थी।
और मुझे पता लग गया कि मेरे हस्बैंड शहीद हो चुके हैं। लेकिन हम दोनों माँ बेटियों ने उस वक्त से लेके अब 2.5 साल होने लगे हैं, हाथ पकड़े हुए हैं और अपने उन तमाम बातों को लेके चल रहे हैं जिस तरह मेरे मियाँ चल रहे थे। कोशिश कर रहे हैं, मेरी बेटी हिम्मत कर रही है, मैं उसका साथ दे रही हूँ, माँ और बाप। 15 दिन के बाद मैंने अपने हस्बैंड के शूज, एक मुहावरा है कि अपने शूज में आना, मैंने एक मर्दों के शूज, अपने मियाँ के शूज पहन लिए थे। मेरी बेटी भी मर्दाना वार लड़ रही है लाइफ में, मैं भी मर्दाना वार लड़ी हूँ, और माँ का यही रोल जो है होना चाहिए। सही। और इसी से बच्चे रोल मॉडल बनते हैं, इसी से मदर्स आज यहाँ आती हैं। नहीं तो आप ITP या आप मुझे यहाँ ना बुलाती। बिल्कुल। तो ये भी खूबसूरती माँ को तभी मिलती है जब वो अपनी बच्चों की तरबियत करती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं अपनी तमाम बहनों को एक अच्छी माँ बनने की नवीद देती हूँ। जरा सी हिम्मत करें तो बड़ी जरखेज है ये मट्टी, बड़ी ये जरखेज है। आप इसमें बहुत खूबसूरत माएँ, बहुत खूबसूरत औलाद, बहुत खूबसूरत मुहाफिजीन पैदा करने वाली माएँ हैं। तो अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। जो शहदा की बीवी हैं उन्हें अल्लाह हिम्मत दे, और जो गाजियों की माएँ हैं अल्लाह ताला उनको और उनके जज्बे बुलंद करे, और तमाम माँ और आने वाली, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आने वाली तमाम माओं को अच्छी माएँ बनने की तौफीक दे। और ममता का बहुत बड़ा मकाम है, उसको गिरने मत दे। बहुत सी प्यार, बहुत सी दुआओं के, और तमाम पाकिस्तान की माओं को मेरा सलाम। थैंक यू सो मच फौजिया अजीज और मिसेस शुएब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन और हमें इतनी खूबसूरत बातें मदर्स डे के हवाले से कहने की। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आई। माँ बहुत अजीम होती है। माँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा ज़रिया बनाया है, जिसके वसीला बनाया है, माँ बाप जिनके वसीले से हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। सामीन, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मेरी नई RG भी आ चुकी हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम वाइंड अप करते सोफिया एक बहुत खूबसूरत आवाज़ हमारे पास यहाँ आ चुकी हैं। उनकी इजाज़त से अगर वो सर ज़रा सा हिला दें तो मैं 1 सेकंड के अंदर बस वाइंड अप कर दूँ। इजाज़त है जी। माँ के टॉपिक पे बहुत सी बातें कर सकती हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आज क्योंकि दुनिया भर ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि आज आलमी दिन है, मेरे हिसाब में हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त माँ बाप का आलमी दिन होता है। आप उनको हर वक्त उनको जितना मोहब्बत कर सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, आप दीजिए। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी जितनी बंदा लिखा के आता है ऊपर से उतनी ही होती है। उसके जाने के बाद अगर आप कहें काश कि मैं ऐसा कर लेता, तो वो आपको कोई हक नहीं है उस काश का भी कहने का। उनकी ज़िंदगी में अगर आपने कुछ नहीं किया तो बाद में कहने का कोई हक नहीं। ये तमाम रिश्तों के ऊपर फिट आती है बात। लिहाजा अपने रिश्तों को वैल्यू करना सीखें, अपने रिश्तों को अहमियत देना सीखें, अपने आप को वैल्यू करना सीखें। क्योंकि अगर आप माँ हैं तो आप अपने आप को वैल्यू देंगी तो फिर आपके बच्चे आपको वैल्यू करेंगे। अगर आप ही अपनी वैल्यू ख़त्म कर देंगे तो आपके बच्चे कल को आपको वैल्यू नहीं करेंगे। सो बी ए स्ट्रॉन्ग मदर, कल को आपके बच्चे आपको खुड्डे लाइन ना लगाएं। सो आज की माएँ जो हैं वो कल की बहुत खूबसूरत माएँ इसलिए हैं क्योंकि आज जो बच्चे को जन्म दे रही हैं वो कल इस मुल्क का मेमार बनने वाला है, और आज का जो बच्चा है वो कल का माँ बाप है। लिहाजा एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ज़िंदगी के बहुत से ऐसे एहसास हैं हमारे पास जिनको हम खो दें तो फिर हम उनको कभी वापस नहीं ला सकते, और फिर काश कहें या हाय कहें या होए कहें, उनको फिर हम कभी वापस नहीं ला सकते। जिनमें से माँ बाप हैं, जिनमें से नेकियां हैं, जिनमें से अल्लाह ताला की रज़ा है, उसके साथ राज़ी होना है, जिनमें से शिर्क ना करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक ही लाइन और एक ही कड़ी का हिस्सा है। इन कड़ियों में से किसी कड़ी को मत छोड़ें, किसी का दिल मत तोड़ें, किसी का घर मत जलाएं, किसी के घर में आग मत लगाएं, किसी की बात इधर से उधर मत करें, एक माँ का दिल मत तोड़ें, एक बाप की बद्दुआ मत लें।
तमाम माँओं को मेरी तरफ से बहुत प्यार और बहुत अदब से सलाम। तमाम बापों को मेरी तरफ से बहुत सलाम और बहुत अदब से बहुत दुआओं के लिए मुंतज़िर हूँ की बेटी लुज़ीना शुएब। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ीन पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।